हम शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने छत पे पंखे लगा के छतों को पानी दिया हो, ईंटों वाले फर्शों पे पानी दिया हो। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जो छतों पे चारपाइयां बिछा के लेटते थे और किस बात पे लड़ाई होती थी कि सबसे पहले बिस्तर पे कौन लेटेगा, और वो अक्सर अब्बा जी जाया करते थे। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जो सुबह जब सूरज हमारे सर पे पड़ता था तो ढीठ बन के सो जाया करते थे। क्या आप लोगों ने अपने कजन्स के साथ मिलके इमली खाई है? इमली के ऊपर कभी आपने चूरन को इस तरह से स्प्रिंगल करके कभी उसके मजे लिए हो? क्या आप लोगों ने तख्तियों को साफ किया है? क्या आप लोगों ने गली में आती हुई अम्मा से चूड़ियां पहनी है? क्या आवाज लगाती हुई अम्मा से टप्पे लगवाए मेहंदी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ फातिमा के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन फातिमा एक बार फिर हाजिर है एक बहुत ही अच्छी तहरीर और एक बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी या नजर डालूंगी तो आप सब लोगों को भी यकीनन वो वक्त याद आ जाएगा जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। स्टार्ट में यहाँ से करूंगी कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़े हुए को मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। शायद मुझे लगता है कि हम लोग वो आखिरी 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 लोग हैं जिन लोगों ने दिए की रोशनी में बैठ के रिसाले पढ़े, किताबें पढ़ी। हम लोग शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने खेतों में बैलों को हल चलाते देखा। हम लोग शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मट्टी के घरों को लेप होते हुए देखा। हम लोग शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने रास्ते में मट्टी से लदे गांव के रास्तों में नाले देखे जिनमें साफ पानी आके खेतों को दिया जाता था। हम लोग शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने छत पे चढ़ के टीवी का एंटीना दुरुस्त किया हो। ऊपर से कोई ना कोई आवाज दे रहा होता था, सही आ रहा है, अब गलत हो गया, अब सही हो गया। हम लोग शायद वो आखिरी लोग हैं जिनको उनकी माएं वाइट सॉक्स पहना के, स्कूल के शूज पहना के, सर पे तेल लगा के, आंखों में सुरमा डाल के शादियों पे ले जाया करती थी। हम लोग शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने शादियों पे पैसे लूटे होंगे। हम लोग शायद वो आखिरी लोग हैं जो अचानक गली मोहल्ले में किसी भी बारात पे नाच देते थे। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अंकल सरगम देखा है। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के टॉम एंड जेरी के इंतजार में बैठे होते थे। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जो न्यूज़पेपर के साथ बच्चों के अखबार पढ़ते थे और जुमेरात इंतजार करते थे कि आज बच्चों का अखबार आएगा। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने छत पे पंखे लगा के छतों को पानी दिया हो, ईंटों वाले फर्शों पे पानी दिया हो। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जो छतों पे चारपाइयां बिछा के लेटते थे और किस बात पे लड़ाई होती थी कि सबसे पहले बिस्तर पे कौन लेटेगा, और वो अक्सर अब्बा जी जाया करते थे। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जो सुबह जब सूरज हमारे सर पे पड़ता था तो ढीठ बन के सो जाया करते थे। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जो बारिश होती थी तो अपना अपना बिस्तर उठा के सबसे पहले नीचे भागते थे। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने छुट्टियां नानी के घर गुजारी हैं और ढेर सारे कजन्स इकट्ठे होके छुपन छुपाई, लुक्कन मट्टी, यस्सू पंजू, हार कबूतर, ये सब खेला है। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जिन लोगों ने लट्टू को ना रस्सी से घुमा घुमा के लट्टू चलाए हैं। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जिनके भाइयों ने पतंगे चढ़ाई हैं और हमने उनकी चरखियां पकड़ी हैं। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जो गले में मफलर डाल के जब सड़क पे निकला करते थे तो अपने आप को बाबू बाबू वाली फीलिंग फील करते थे। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने पानी पे मोमबत्ती वाली कश्तियां जलाई हैं। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीन के डिब्बे में पानी गर्म किए हैं। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने रजाई में छुप के सर्दियों की रातों में इमरान सीरीज पढ़ के डरावने बातें की हैं। हम शायद वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ये सब मजे लिए हैं। हम शायद नहीं, हम यकीनन वो आखिरी लोग हैं। रिश्तों में सच्चाई थी, मुनाफकत से पाक थे। हम
वो लोग हैं जिन्होंने शबनम और नदीम की फिल्में देखी हैं और उन पे आंसू बहाए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा है। फिर दौर बदल गया, हम तालीम याफ्ता हो गए, रिश्तों में मुनाफकत ने जगह ले ली। अब खोट है रिश्तों में, अब मुनाफकत है रिश्तों में। अब हम वो लोग नहीं हैं, अब सच्चाई कहीं खो चुकी है और झूठ सच और सच झूठ बन चुका है। यकीनन हम वही आखिरी लोग हैं और अफसोस से कहती हूँ कि हमारे बच्चों ने वो बचपन ही नहीं देखा जो हमने देखा है। अब भी गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, अब भी गर्मियों की छुट्टियां आती हैं और बच्चे नानी के घर जाते हैं, लेकिन उनके हाथों में मौजूद गैजेट्स और आईपैड उनको एक दूसरे की मोहब्बत का लुत्फ नहीं लेने देते। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। अब तालीम बहुत हो चुकी है लेकिन जहालत आम है। पहले तालीम कम थी, लोग अक्लमंद थे, मोहब्बत आम थी। अब तो मुनाफकत से बड़ा दौर है, मादियत से बड़ी दुनिया है। तो आए मिलते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम वाकई वो आखिरी लोग हैं? क्या आप लोगों ने अपने कजन्स के साथ मिलके इमली खाई है? इमली के ऊपर कभी आपने चूरन को इस तरह से स्प्रिंगल करके कभी उसके मजे लिए हो? क्या आप लोगों ने तख्तियों को साफ किया है? क्या आप लोगों ने गली में आती हुई अम्मा से चूड़ियां पहनी है? क्या आवाज लगाती हुई अम्मा से टप्पे लगवाए मेहंदी की? क्या आपने ईद का इंतजार किया है? क्या चांद रात को आपने छत पे चढ़ के चांद को देख के तालियां बजाई हैं? क्या आपने ये सब कुछ किया है? क्या आपने अपने माकर की निब को काटा है? क्या आपने रियाजी के सवालात को हल करने के लिए गुलाबी रंग के रफ पेपर भरे हैं? क्या आपने अपने कजन्स के साथ मिलकर आंखों पे पट्टी लगा के लुक्कन मिट्टी खेली है? क्या आपने टीपू गोल गरम खेला है? क्या आपने पानी के अंदर, बारिश के पानी के अंदर कश्तियां चलाई हैं और जब कोई मोटरसाइकिल गुजर जाती थी और वो कश्ती डूब जाती थी तो उस दुख का अंदाजा क्या आप कर सकते हैं? क्या आपने बच्चों का बाग पढ़ा है? क्या आपने रेडियो पे गाने सुने हैं? क्या आपने आधी रात को रेडियो की मधुर आवाज को महसूस किया है? क्या आपने लिड्डो खेलते हुए एक खतरनाक मोड़ पे फंस जाने के बाद 3 दफा 6 आने पे वो खुशी महसूस की है? क्या आपने ये सब कुछ फेस किया है? क्या आपने दुश्मनों की दीवार पे कोयले के साथ दीवारें काली की हैं? क्या आपने लोगों के घरों की घंटियां बजाई हैं? क्या आप घंटी बजा के भागे हैं? क्या आपने ये सब मजे लिए हैं? अगर आपने ये सब मजे लिए हैं तो यकीनन आपने एक बेहतरीन दौर गुजारा है, यकीनन आपने एक बेहतरीन बचपन गुजारा है। लोग बड़े ही मुखलिस थे, वो वक्त हो गया, मुखलिसी कहीं छूट गई। जैसे ट्रेन गुजरती है ना, और ट्रेन जब गुजर जाती है तो पीछे सिर्फ यादें छोड़ जाती है। हम वाकई उस मुखलिसी के दौर से गुजरे हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे उस दौर से नहीं गुजरे। हमारे बच्चे नूडल्स के दौर से गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे गैजेट्स के दौर से गुजर रहे हैं। अब हमारे बच्चे पिट्ठू गोल गरम नहीं खेल सकते क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं जा सकते। अब मुनाफकत का दौर आ गया है, अब मादियत का दौर आ गया है, पैसे ने जगह ले ली है, पैसा सबसे बड़ा हो गया है, रिश्ते कहीं दूर खो गए हैं, रिश्तों का एहसास खत्म हो चुका है। रिश्तों में यकीन करिए, मोहल्ले में ना किसी की बच्ची की शादी हुआ करती थी ना तो सबकी रजाइयां, सबके बिस्तर निकल के उसके घर आ जाते थे और आधे मेहमान लोगों के घरों में ठहराए जाते थे। अब तो आने से पहले होटलों के कमरे बुक होते हैं और वक्त बहुत पीछे छूट गया है, लेकिन मैं कहीं शायद पीछे वहीं खड़ी हूँ। और यकीनन वो वक्त बहुत बेहतरीन था जिसमें कोई दौड़ नहीं थी, सब अपने थे। हमें अपने देवरों, जेठों, जेठानियों के बच्चों से ऐसे ही लगाव होता था जैसे अपने बच्चों से है। अब हमारे बच्चे, मैं, इस चीज का दौर आ चुका है और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम वो आखिरी दौर से गुजरे हैं और वही दौर बड़ा ही खूबसूरत था। अब तो वो दौर ही नहीं रहा, अब तो मादियत ने वो सारी जगह फुल कर दी हैं। और अगर आप उस तमाम दौर से गुजरे हैं तो यकीनन आप बहुत अच्छा बचपन गुजार के हटे हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे इस सब से महरूम हैं।
अगर आप लोगों को मेरा ये तमाम व्लॉग सुनने के बाद अपने बचपन का कोई भी किस्सा याद आया हो तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं। और वॉइस ऑफ फातिमा के साथ आपकी कोई भी मुश्किल, आपकी कोई भी परेशानी, आपकी कोई भी उलझन जो आपको चैन ना लेने देती हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपने इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वॉइस ऑफ फातिमा के इस प्लेटफॉर्म में आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। पूरी वीडियो को कंप्लीट सुना करें और उसके बाद मुझे अपने जवाब से आगाह किया करें कि मेरे इस पूरे व्लॉग को सुनने के बाद आपको अपने बचपन की इनमें से कौन कौन सी बातें याद आई। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये काम आपका है। वीडियो बनाना काम मेरा है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है। 10 मिनट लगते हैं एक वीडियो को सिर्फ सुनने में, लेकिन इसको बनाने में हमारा बहुत टाइम लग जाता है। तो कोशिश कीजिए कि मेरी इस वीडियो को ना सिर्फ सुने बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।